कर रहे हो, प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हारे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया। अम्मा बोलती क्यों निकाले? बोले ये अपने टिफिन में गोश्त लाता है और धर्म परिवर्तन कर रहा है। कोई 8 साल का बच्चा धर्म परिवर्तन कर सकता है? और प्रिंसिपल ये कहता है कि यह बच्चा बड़े होकर मंदिरों को तोड़ेगा, बम बनाएगा। अच्छा, अब तक उस प्रिंसिपल के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ उसके खिलाफ। अब आप बताइए, इंसान इंसान होता है, बाद में ब्राह्मण होगा, मुसलमान होगा, नहीं होगा, कुछ भी होगा। ये कहा उन्होंने इंटरव्यू में मीडिया को, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और वो गाय रक्षकों को लाइसेंस कौन दे रही है? बीजेपी की हुकूमत। और वो बच्चे की जब जान चली गई तो पुलिस उसके घर को आकर, हरियाणा की पुलिस कहती है कि देखो ये जो लोग मारे ना, ये गांव रक्षक हैं, अच्छे लोग हैं, इनसे गलती हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला जिन पुलिस वालों ने कहा कि उनकी औलाद भी ऐसी मरे, और कोई आकर उनसे कहे कि मारने वाला बहुत अच्छा था, तुम्हारी औलाद मर गई। आज आप देखिए कि आज से चंद दिन पहले हाजी अशरफ अली मुनियार साहब को ट्रेन में जा रहे थे, उनको पूछा गया कि तुम्हारे पास डब्बे में क्या है, तो उन्होंने कहा भैंस का गोश्त। एक 70-75 साल के बूढ़े को ट्रेन में मारा और पीटा गया, और उसके बाद उनको कहा गया कि आप कंप्लेन नहीं करना वरना तुम्हारी जान ले ली जाएगी। इम्तियाज जलील साहब ने मुझे नंबर दिया, मैं हाजी अशरफ अली मुनियार से फोन पर बात किया, उनके बेटे से बात किया। मैं शुक्रगुजार हूं इम्तियाज साहब का कि उन्होंने यहां से जनाब खिजर पटेल एडवोकेट को भिजाया, जो गए मुंबई को, थाने गए, वहां पर नॉन बेलेबल सेक्शन लगवाए, उनकी बेल को कैंसिल करवाया। फिर आप देखते हैं कि एक हरियाणा में एक वाकया हुआ, बच्चे जो है गाड़ी में जा रहे, नौजवान बच्चे कभी खाना खा के जा रहे हैं, गांव रक्षक, जिनको गांव रक्षक कहना तौहीन होगी, राक्षस कहना पड़ेगा, उन्होंने क्या किया, उन बच्चों को बोला रोको गाड़ी। तो उस गाड़ी में बैठे हुए बच्चों ने समझा कि वे हमारे कोई दोस्त हैं जिससे हमने चंद दिन पहले लड़ाई लड़ी, कहीं वो हमको रोक कर ना मारेंगे, गाड़ी भगाया उन्होंने। 30 किलोमीटर तक इन गांव राक्षसों ने उस गाड़ी का ताक़ुब किया और फायरिंग की, और फायरिंग करने में एक बच्चा की जान चली गई। और वो बच्चे की जब जान चली गई तो पुलिस उसके घर को आकर, हरियाणा की पुलिस कहती है कि देखो ये जो लोग मारे ना, ये गांव रक्षक हैं, अच्छे लोग हैं, इनसे गलती हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला जिन पुलिस वालों ने कहा कि उनकी औलाद भी ऐसी मरे, और कोई आकर उनसे कहे कि मारने वाला बहुत अच्छा था, तुम्हारी औलाद मर गई। अच्छा, फिर मारने के बाद ये जालिम लोग क्या कहते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि हमने अपने ब्राह्मण समाज के बच्चे को गोली मार दी। अब आप बताइए, इंसान इंसान होता है, बाद में ब्राह्मण होगा, मुसलमान होगा, नहीं होगा, कुछ भी होगा। ये कहा उन्होंने इंटरव्यू में मीडिया को, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और वो गाय रक्षकों को लाइसेंस कौन दे रही है? बीजेपी की हुकूमत। फिर अमरोहा में एक स्कूल का वीडियो है, एक 8 साल का बच्चा है, अपनी मां के साथ स्कूल गया, और उसकी मां के साथ जो लोग हैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रिंसिपल कहता कि तुम्हारे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया। अम्मा बोलती क्यों निकाले? बोले ये अपने टिफिन में गोश्त लाता है और धर्म परिवर्तन कर रहा है। कोई 8 साल का बच्चा धर्म परिवर्तन कर सकता है? और प्रिंसिपल ये कहता है कि यह बच्चा बड़े होकर मंदिरों को तोड़ेगा, बम बनाएगा। अच्छा, अब तक उस प्रिंसिपल के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ उसके खिलाफ। अब मुझे कल मालूम हुआ हमारे अमरोहा के मंजलिस के यूनिट से, शमीम साहब से, कि इंक्वायरी ये कहा गया कि नहीं, ये तो झगड़ा था फीस का। अबे फीस का झगड़ा है तो तुझे क्या, तेरी क्या जरूरत कि तू मेरे बेटे को कहे कि तू बड़ा होकर जिहादी बनेगा? तेरी क्या जरूरत तू ये कहे कि गोश्त लाकर धर्म परिवर्तन 8 साल का बच्चा करेगा? 8 साल का बच्चा कोई कर सकता है धर्म परिवर्तन? बताइए आप। ये नफरत पैदा कर दी गई है मुसलमानों की तरफ से, और इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। इन्होंने एक सब तमाम किया। हां, ये 2014 से पहले भी था, मगर जिस ऊंचाई पर लेकर गए इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को और उनकी हुकूमत को जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस पस मंजर में आपको देखना है कि 2024 का बिल लाया गया है। ये वक्फ की जायदाद गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट ने हमको नहीं दिया, ये मुसलमानों ने वक्फ किया अल्लाह के नाम पर।
अब नरेंद्र मोदी को तकलीफ क्या है? अब तो माइनॉरिटी का जो वजारत अखिलती बहबूद में मौलाना आजाद फेलोशिप थी, जिसमें 800-900 करोड़ मिलते थे, अखिलियतों के बच्चे जिसमें मुसलमान, ईसाई, सिख भी शामिल है, वो पीएचडी करते थे, नरेंद्र मोदी ने उसको भी खत्म कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि जो जायदाद हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबो अजदाद ने अल्लाह के नाम पे वक्फ की, हम आपसे छीन लेंगे, हम आपसे छीन लेंगे। गवर्नमेंट ने नहीं दिया हमको, ना कांग्रेस की सरकार ने, ना जनता की सरकार ने, ना यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने, ना एनडीए की सरकार ने, ना यूपीए की सरकार ने, नेहरू से लेकर मोदी तक किसी वजीर आजम ने हमको वक्फ की जायदाद नहीं दी। हमारी प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, अल्लाह के नाम पर जो वक्फ कर दी गई, इसका मालिक अल्लाह है, उसको मोदी छीनना चाहते। और अफसोस मुझे इस बात का होता है कि यहां पर आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में यहां पर शिंदे की हुकूमत है, जिसमें अजीत पवार भी हैं, बीजेपी भी है। जो शिंदे के एमपी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोले ये कानून बनना चाहिए। अरे तुम जरा तारीख को पढ़ लेते। महाराष्ट्र की छत्रपति शिवाजी ने अपने जमाने में हजरत पीर बाबा याकूब सरवरी को रत्नागिरी में 652 एकड़ जमीन छत्रपति शिवाजी ने दी थी। और जो छत्रपति शिवाजी को का नाम लेकर अपनी सियासी रोटी सेकते हैं, तुम वक्फ की बिल की मुखालिफत कर रहे हो। 652 एकड़ छत्रपति शिवाजी ने हजरत पीर बाबा याकूब सरवरी को रत्नागिरी में दी। वहां के मुतवल्ली साहब से मैं बात किया, हमारे वकील साहब ने नंबर दिया था। उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब मेरे पास 250 साल का रिकॉर्ड है, 250 साल का मेरे पास रिकॉर्ड है। अरे छत्रपति शिवाजी से मोहब्बत करने वालों, तुम कितने दोगले हो, तुम झूठे हो। अगर तुमको छत्रपति शिवाजी से मोहब्बत होती तो तुम मोदी के वक्फ के कानून की मुखालिफत करते, मगर तुमने सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपनी सियासी रोटी को सेकने के लिए और अपनी मुसलमानों से नफरत के लिए आपने ये काम किया। और इम्तियाज साहब मुझे भी बताए कि जब छत्रपति शिवाजी रायगढ़ में जगदेश्वरी मंदिर को बनाए तो वहां पर उन्होंने एक मस्जिद को भी बनाया। और छत्रपति शिवाजी ने मलिक रिहाई दरगाह को विशालगढ़ में उसको हाथ नहीं लगाया। ये कौन लोग हैं जो जाकर मस्जिद को और दरगाह को हाथ लगा के आए परसों? तुम छत्रपति शिवाजी को मानने वाले हो ना, तुम तो क्या क्या कहते हो और तुम ये काम कर रहे हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन चीजों को आपको सामने रखना जरूरी है। और ये आप जानते हैं मुझसे बेहतर कि महाराष्ट्र में इम्तियाज साहब ने रिकॉर्ड दिया कि 53,411 हेक्टेयर जमीन वक्फ की है महाराष्ट्र में। 53,411 हेक्टेयर, जिसमें से औरंगाबाद में 4,099 हेक्टेयर है। तो ये पूरी जमीन नरेंद्र मोदी छीनना चाहते हैं, याद रखिए मेरी इस बात को। और कैसे छीनना चाहते हैं? उन्होंने कानून बनाया। अब ये जो बिल पेश किया गया है, वो बिल में क्या लिखा गया कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में पहले क्या था कि सिवाय वजीर को छोड़कर, मिनिस्टर को छोड़कर, अगर कोई गैर मुस्लिम है तो वो चेयरमैन होते थे। उसमें बनते थे 3 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से, 4 जो बड़े मशहूर है मुल्क के मेंबर, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 1 वक्फ बोर्ड का मेंबर, 2 रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, 1 वकील जो पूरा मशहूर हो, और 1 मुतवल्ली से, और 3 आलिम दीन होना चाहिए। अब हुकूमत ये कर दी है कि सिर्फ 2 मेंबर बनेंगे मुसलमानों के, पूरे के पूरे गैर मुस्लिम होंगे सेंट्रल वक्फ, बाकी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में। फिर आप देखिए कि जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उसमें कह दिया गया है कि स्टेट वक्फ बोर्ड में पहले इलेक्शन होता था मुतवल्ली कैटेगरी में, आपके एमएलए कैटेगरी में, एमपी कैटेगरी में,
फिर हाई कोर्ट के वकलाओं, मुस्लिम वकलाओं का इलेक्शन होता था, उन सबको बर्खास्त, इलेक्शन को बर्खास्त कर दिया गया और नामजद करेगी, नॉमिनेट करेगी हुकूमत। यानी पहले पूरे मुसलमान होते थे, अब सिर्फ शायद 2 या 4 रहने वाले हैं। अब उसमें भी क्या बोल रहे हैं कि एक मुतवल्ली, 2 आलिम दीन और 2 म्यूनसिपैलिटी या पंचायत के मेंबर को बीजेपी मेंबर बनाएगी। अब ये क्यों कर रहे हैं बताता हूं मैं आपको। स्टेट वक्फ बोर्ड में जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो मोदी जी ये चाहते हैं कि औरंगाबाद की डिस्ट्रिक्ट कमेटी में पूरे के पूरे बीजेपी आरएसएस की जहनियत रखने वालों को मेंबर बना दिया जाए, क्योंकि जब स्टेट वक्फ बोर्ड में नॉमिनेट कर रहे तो यहां पर भी करेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि ये आर्टिकल 14 के खिलाफ क्यों है। इसलिए है कि एक तो यह है कि जो आप कानून पढ़ेंगे काशी विश्वनाथ का, उत्तर प्रदेश में जो काशी विश्वनाथ का कानून है, उसमें साफ तौर पे कह दिया गया कि काशी विश्वनाथ में कोई भी गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता। काशी विश्वनाथ का कानून यह कहता है। फिर आप जाकर तमिलनाडु का कानून देख लीजिए, वो भी ये कहता है कि कोई भी मुसलमान या गैर हिंदू उसका मेंबर नहीं बन सकता। तमिलनाडु का 59 का कानून है। फिर आप आंध्र प्रदेश का सेक्शन 32, उसमें कहा गया है कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, बल्कि कोई काम करने वाला भी गैर हिंदू नहीं हो सकता। कर्नाटका का 97 का कानून यह कहता है कि कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता। ओडिशा का कानून सेक्शन 5 कहता है कि हिंदू ही बनेगा। अच्छा, इन तमाम उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, ओडिशा ये कहता है कि अगर वो हिंदू मजहब को छोड़ता है तो मेंबर नहीं रह सकता हो। अब यहां पर हमारे वक्फ बोर्ड में आप आकर कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम भी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बन सकता है।